अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? क्या आपने टूल्स इन द ज्योमेट्री बॉक्स चेक किए थे अपने? उनमें से कितने टूल्स हमने पढ़ लिए थे? 2 टूल्स पढ़ लिए थे। सो आर यू रेडी टू मूव ऑन? Yes, very good. So let's move on towards the page 140 of chapter 8. Start करते हैं पेज नंबर 140 से। क्या है हमारा नेक्स्ट टूल ऑफ आवर ज्योमेट्री बॉक्स? द कंपसेस। द कंपसेस आपने देखा होगा, आप ये शेप देख सकते हो, आप अपनी ज्योमेट्री से वो इंस्ट्रूमेंट निकाल लीजिए और फिर देखते हैं उसकी डिटेल्स क्या हैं। इट इज़ अ वी शेप टूल विच होल्ड अ पेंसिल ऑन द वन साइड ऑफ द वी। क्या है कि एक वी शेप का इंस्ट्रूमेंट है, एक वी शेप का टूल है जिसकी एक साइड तो शार्प है, दूसरी साइड पे पेंसिल अटैच की जाती है ना? आप सबके पास होगा। एंड अ पॉइंटर ऑन द अदर हैंड, द डिस्टेंस बिटवीन द पेंसिल एंड द पॉइंटर इज एडजस्टेबल। ऐसा है कि जब हम उसको बंद कर देते हैं सो इट इज़ जस्ट अ स्ट्रेट कंपास, राइट? और जब हम उसको खोलते हैं तो ये वी शेप का हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसकी मेजरमेंट कहीं पे ख़त्म हो जाती है या इसका डिस्टेंस कहीं पे ख़त्म हो जाता है। नहीं, आपको जितना ज़्यादा एक्सपैंड करना है ये एक्सपैंड हो जाता है। इट इज़ यूज टू ट्रेस आर्क। ओके, वाई इज़ इट यूज फॉर? ये भी क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। तो यहाँ पे डिटेल्स मौजूद हैं कि इट इज़ यूज फॉर ड्रॉ आर्क, सर्कल बनाने के लिए यूज़ होता है, एंगल्स बनाने के लिए यूज़ होता है। इन अदर वर्ड्स ये गोल चीज़ें, कर्व्ड चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होता है। सो हमने देखा था कि पेंसिल जो है वो ड्रॉ करने के लिए यूज़ होती है, स्केच करने के लिए, मार्क करने के लिए। रूलर जो है वो स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए, स्ट्रेट चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होता है, जबकि कंपासेस जो हैं वो कर्व चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई भी कर्वी चीज़ बनानी है, फ्लावर बनाना है, फ्लावर्स आर कर्वी, फुटबॉल बॉल, कोई भी गोल चीज़ आपको बनानी है, यू कैन यूज़ कंपासेस फॉर दैट। गोल चीज़ और लिटिल बिट कर्वी चीज़ जैसे कि आर्क होती है, आर्क सिर्फ छोटी सी होती है, एक छोटा सा कर्व होता है, सो we can use compasses for that as well. It is also used to mark equal lengths. इक्वल लेंथ्स यूज़ करने मार्क करने के लिए भी कंपासेस यूज़ होती हैं। वो कैसे यूज़ होती हैं? फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक लेंथ ऑफ माय हैंड है, ऑलराइट। सो मैं यहाँ पे एक कंपास रखूँगी, यहाँ पे दूसरा कंपास रखूँगी। इन दोनों कंपासेस को मैं एज इट इज़ उठाकर अपने पेपर पे रख दूँगी। तो क्या होगा कि दोनों पॉइंट्स मेरे पास आ जाएंगे कि एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। जब हम उसके बीच में लाइन खींचूंगी तो लेंथ जो है वो सेम हो जाएगी। ऑलराइट, सो चलते हैं अगले, पहले इसकी डिटेल्स की तरफ चलते हैं। लेबल क्या है? जहाँ से कंपास को पकड़ा जाता है या जहाँ से वो मूव होता है, जॉइंट जो है उसका, उसको कहा जाता है हिंग। पेंसिल, होल फॉर पेंसिल, और कंपास नीडल। ठीक है, आगे है जी डिवाइडर। डिवाइडर क्या है? ये तो बिल्कुल सेम लगता है कंपासेस जैसा, है ना? लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इट कैन नॉट होल्ड अ पेंसिल। सो देखते हैं कि ये पेंसिल भी होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये फिर किस लिए यूज़ होता है? इट लुक्स सिमिलर टू द कंपासेस विद इट्स वी शेप्ड स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल कंपासेस जैसा लगता है क्योंकि इसका शेप और स्ट्रक्चर जो है वो वी है। However, it has pointers on both ends of the V. इसके पास दोनों एजेस के ऊपर पॉइंटर्स मौजूद हैं। The distance between them is adjustable. इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, like compasses. And it is used to measure, compare lengths. और ये यूज़ होता है लेंथ्स को मेजर या कंपेयर करने के लिए। अब अच्छा, क्वेश्चन कम टू आवर माइंड कि ये मेजर कैसे कर सकता है ना? सो फॉर एग्जांपल, इफ़ आई मेजर माय हैंड, ये मैंने रख दिया है डिवाइडर, दोनों एजेस। इसी शेप को इस एज इट इज़ बंद किए बगैर डिवाइडर को मैं उठा के रख दूँगी रूलर के ऊपर। तो रूलर के ऊपर जब मैं रखूँगी तो मेरे पास मेजरमेंट्स आ जाएंगी, है ना? मेजरमेंट्स आ जाएंगी कि इतना लंबा मेरा हाथ है, तो एक्चुअली इसकी मेजरमेंट क्या होगी? सो डिवाइडर कैन बी यूज फॉर मेजरिंग द थिंग्स। द नेक्स्ट इज प्रोट्रैक्टर।
It is semicircular disc used to draw and measure angles. क्या है ये? सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है, हाफ ऑफ सर्कल है. प्रोटेक्टर इज हाफ ऑफ सर्कल. और हम ये क्यों यूज़ करते हैं? एंगल्स ड्रॉ करने के लिए या फिर एंगल्स को मेजर करने के लिए. इट हैज़ 2 सेट्स ऑफ मार्किंग गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. इसके ऊपर दो साइड पे मेजरमेंट चल रही हैं. ऑलराइट, 0 से स्टार्ट होके 180, देन इस तरफ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होकर 180. ऑलराइट, सो गोइंग टू ऑपोजिट. अच्छा, 0 से 180 होता है. उसके बाद आता है, अगर आपको आउटर मार्किंग करनी है, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जाना है तो आप यूज़ करेंगे आउटर मार्किंग. अगर आपको राइट टू लेफ़्ट जाना है तो आप इनर मार्किंग यूज़ करेंगे. ओके, अब ये भी कंफ्यूजिंग चीज़ है, कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, आपके पास एक लाइन सेगमेंट मौजूद है. एक आपके पास राइट पॉइंट है, एक आपके पास लेफ़्ट पॉइंट है. राइट, अब जो आपके पास राइट पॉइंट है ना, राइट पॉइंट पे जब आप अपना प्रोटेक्टर रखेंगे तो आप क्या करेंगे? आपको जाना है राइट टू लेफ़्ट. जब आप राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो आप इनर मार्किंग यूज़ करेंगे, और जब आप लेफ़्ट पे मौजूद होंगे और आपको राइट साइड पे जाना होगा तो आप यूज़ करेंगे आउटर मार्किंग. ऑलराइट, सो आई थिंक दिस इज़ द टुडेज़ क्लास. आई होप आपने आज की क्लास को अंडरस्टैंड किया होगा. मेन पॉइंट्स क्या है? कंपसेस के अंदर कंपसेस वी शेप की होती हैं और उनकी एक साइड पे पेंसिल होल्डर लगा होता है और दूसरी साइड पे पॉइंटर होता है. इसी तरीके से डिवाइडर होता है. डिवाइडर बिल्कुल कंपसेस जैसा होता है, लेकिन इसके अंदर पेंसिल होल्डर मौजूद नहीं होता. उसके बाद आता है प्रोट्रैक्टर. प्रोट्रैक्टर जो है ये एंगल्स मेजर करने के लिए या फिर एंगल्स ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सो आई होप आपने आज की क्लास को अच्छे से समझा है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क योर टीचर हु विल कॉल यू फॉर द अपडेट ऑफ योर लेसन. सी यू. अल्लाह हाफिज़.